बिल गेट्स, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस का नाम तो आप सब ने ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको तारीख के सबसे अमीर तरीन आदमी के बारे में पता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी नेट वर्थ का अंदाज़ा आज तक कोई भी नहीं लगा सका। इसका मतलब है कि इसकी कुल दौलत इतनी ज़्यादा थी कि उसका तसव्वुर करना और उसको कैलकुलेट करना ही नामुमकिन था। दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी। आज की वीडियो में हम जिस शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं, शायद आपने इसका नाम पहले कभी ना सुना हो। इस शख्स का नाम मूसा मानसा है, जिसको द गोल्डन किंग भी कहलाया जाता है, और हिस्टोरियंस के मुताबिक ये इंसानी तारीख का अमीर तरीन आदमी है। मूसा मानसा कौन था और ये इतना अमीर कैसे हुआ? आइए इस बात पर मजीद रोशनी डालते हैं। मूसा सल्तनत माली का बादशाह था, जिसने 25 साल अफ्रीका की इस रईस तरीन सल्तनत पर बादशाहत की, और अपने दौरे बादशाहत के अंदर इसने 24 ऐसे शहरों पर कब्जा किया जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन शहर कहलाए जाते थे, जिसमें से एक शहर टिम्बकतू का भी था। ये शहर अपने सोने के ज़खायर की वजह से बहुत मशहूर था, जिसकी वजह से मूसा को द गोल्डन किंग भी कहलाया जाता है। मूसा की दौलत के किस्से सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हों, लेकिन मशहूर हिस्टोरियंस ने ऐसे शवाहिद इकट्ठे की हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि ये कोई कहानी या किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एसोसिएट प्रोफेसर रिचर्ड बुचवेयर के मुताबिक मूसा की दौलत इतनी वसी और इतनी ज़्यादा थी कि इसकी कुल मालियत का अंदाज़ा आज तक कोई हिस्टोरियन नहीं लगा सका। 2012 में एक मशहूर अमरीकी वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ ने मूसा की कुल दौलत का अंदाज़ा लगाया, और इनके मुताबिक मूसा की नेटवर्थ $400 बिलियन थी। लेकिन हिस्टोरियंस इस बात पर इत्तफाक नहीं कर सके, और कईयों का कहना है कि इसकी कुल दौलत और असासे इससे कहीं ज़्यादा थे। मूसा की पैदाइश सन 1280 में रॉयल फैमिली ऑफ माली में हुई। सन 1312 तक इसका भाई अबू बकर मानसा इस सल्तनत का बादशाह था, जो इसके बाद बीमार पड़ गया और उसका इंतकाल हो गया। 1312 में ही मूसा को इस सल्तनत का बादशाह करार दे दिया गया। अपनी बादशाहत के अंदर मूसा ने 24 मजीद शहरों पर कब्जा किया, जिनकी तमाम दौलत, हीरे और जवाहरात मूसा की मिल्कियत हो गए, जिससे मूसा की दौलत में मजीद इजाफा हो गया। मूसा कोई जालिम बादशाह ना था, बल्कि ये नहायत ही नेक और रहम दिल इंसान था, जिसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी तमाम सल्तनत को हज पर लेकर जाना था। मूसा की सल्तनत यानी एम्पायर ऑफ माली रोमन एम्पायर या ऑटोमन एम्पायर जितना मशहूर तो ना था, लेकिन दौलत के एतबार से इनसे हरगिज़ पीछे ना था। अपने दौरे बादशाहत के अंदर मूसा ने तिजारत को बहुत फ़रोग़ दिया, और बहुत सारे गोल्ड टाउन्स इसकी सल्तनत में आ गए, जिसकी वजह से इसकी दौलत में बहुत सारा इजाफा हुआ। सन 1315 में मूसा ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली, और ये 60,000 लोगों के काफ़िले के साथ हज के सफ़र पर रवाना हुआ। ये सफ़र बहुत ही तवील था, क्योंकि इसने माली से मक्का जाना था, बीच में सहारा रेगिस्तान और इजिप्ट का सफ़र भी किया। ये सफ़र अपनी मिसाल आप था, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा काफ़िला कभी किसी सफ़र पर रवाना ना हुआ था। इस काफ़िले के अंदर मूसा के ग़ुलाम, इसके वज़रा और माली की सल्तनत के आम लोग भी मौजूद थे, और ना सिर्फ ये, इन तमाम लोगों को महंगे से महंगा लिबास पहनाया गया था, जो कि पर्शियन सिल्क से बना हुआ था, और इस काफ़िले में हज़ारों ऊँटों की तादाद भी मौजूद थी, जिन पर बहुत सारा सोना लादा हुआ था। देखने वाले इस काफ़िले को देखकर दंग रह जाते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि मीलों दूर तक सिर्फ सोना ही सोना चल रहा है। सहारा रेगिस्तान से होते हुए मूसा मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो पहुंच गया, जहां पर उसने और उसके काफ़िले ने क़याम किया और तिजारत भी की। कहा जाता है कि कायरो पहुंचने पर मूसा ने इतना सोना बांटा कि सोना हर घर में आम हो गया, और इसकी कीमत बहुत ही कम हो गई, जिसकी वजह से इजिप्ट की मईशत को भी खासा नुकसान पहुंचा। मूसा चाहता था कि अफ्रीका में इस्लामी तालीम हर घर में फैले, जिसकी वजह से ये हज से वापसी पर
بہت سارے اسلامک اسکالرس کو اپنے ساتھ واپس لے آیا اور تعلیم و تربیت کو فروغ دینے لگا۔ اس دور میں ٹمبکتو تعلیم کا گہوارہ بن چکا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کھولی گئی جس میں دنیا بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس یونیورسٹی کا نام یونیورسٹی آف سنکور رکھا گیا۔ اسی دور میں موسیٰ نے اندلس کے مشہور شاعر اور آرکیٹیکٹ کو ٹمبکتو بلایا۔ اس شاعر کا نام ابو حق سہیلی تھا، جس نے افریقہ کی مشہور مسجد جمبورگر کو ڈیزائن کیا اور اس کی بنیاد رکھی، جس کے انعام میں موسیٰ نے اس کو 200 کلو سونا دیا، جس کی کل مالیت $8.2 ملین تھی۔ سن 1337 میں بیماری کے باعث موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور اس کی سلطنت کی بھاگ دوڑ اس کے بیٹے مل کر سنبھالنے لگے، لیکن یہ موسیٰ کی طرح کامیاب نہ ہو سکے اور کچھ عرصے بعد ہی یورپینز نے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور تمام مال و دولت کو ہڑپ لیا۔ دوستوں، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کی سلطنت کامیابی سے چلتی رہتی تو شاید افریقہ بھی آج دنیا کی دولت مند ترین سپر پاور ہوتا، جس کے پاس شاید یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ وسائل ہوتے اور دنیا کے تمام فیصلے افریقہ میں کیے جاتے۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور انٹرٹیننگ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز اینڈ ویوز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔